चलिए साथियों, नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी बरना है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए वीडियो फ्रेम में एक शानदार, जानदार और वजनदार शख्सियत दिख रहे होंगे जिनका नाम श्री राम मिलन राय रामा है। वास्तव में तो लोग इन्हें उद्योगपति कहते हैं, लेकिन हम लोग इन्हें समाज सेवी के नाम से जानते हैं। समाज के लिए बहुत कुछ आपने किया है, उसकी चर्चा फिर कभी दूसरे दिन करेंगे। लेकिन अभी आज एक हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी टाइप आपने यही बरना में खोला है और सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए आपसे चाचा एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। एक शानदार हॉस्पिटल, 4 तले का हॉस्पिटल है, क्या शानदार व्यवस्था। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ये कैसा हॉस्पिटल है और प्रेरणा कहाँ से मिली, उसके बारे में बताएं। सर, हम पब्लिक के लिए हॉस्पिटल है, सबके सेवा के लिए है। मैंने बहुत कुछ किया तो लास्ट में सोचा कि 70 साल एज हो गई तो ऐसा कुछ काम कर दे कि पब्लिक उसका आनंद ले। अच्छा, सुकून कितना मिलता है समाज के लिए काम करके? सुकून सर बहुत मिलता है। अपने वालों को बहुत किया, बाहर वालों को करो तो उससे ऊपर वाला भी खुश रखता है, अपने भी खुशी मिलती है। अच्छा, बाबा विश्वनाथ के आप तो बहुत बड़े पुजारी हैं, उनकी कितनी कृपा रहती है आपके ऊपर? सब कृपा उन्हें की है, भोलेनाथ की। मनो महादेव मंदिर गाँव बनवाया, यहाँ पर स्थापना भोलेनाथ की किया, इसीलिए किया कि पूरा जब तक पृथ्वी रहे तब तक इनका पूजा होती रहे। श्री रामा हॉस्पिटल इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को मिलेगी कैसे सुविधा, कैसे है संसाधन, आइए आपको दिखाते हैं हॉस्पिटल के अंदर की खास तस्वीरें।
श्री रामा हॉस्पिटल एक उनका बर्दम है, यहाँ ओपन हुआ है और उसी हॉस्पिटल के मैनेजर साहब मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए। कैसी फैसिलिटी है, कैसा ये हॉस्पिटल, कैसे रिसोर्सेज हैं, उससे जुड़ी खबर तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। हमने इस हॉस्पिटल के जो ऑनर रामा राय हैं उनसे बातचीत का एक अंश तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैनेजर साहब से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत सारी बधाई। एक छोटे से सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस हॉस्पिटल को आप जरा ब्रीफ करें कि कैसा हॉस्पिटल है और कैसी फैसिलिटीज यहाँ अवेलेबल है। ये हमारा जो हॉस्पिटल है ये एक केवल पैसा कमाने का माध्यम नहीं, एक सेवा करने का माध्यम है। हॉस्पिटल हमारा चिकित्सा के लिए या तो लोग आजमगढ़ जाते थे या जौनपुर जाते थे या हायर सेंटर बनारस जाते थे। इधर बीच में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जहां एक कैंपस के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर ढेर सारी सुविधाएं मौजूद हो, जैसे कि जनरल सर्जरी है, गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट है, मेडिसिन डिपार्टमेंट है, बच्चों के लिए पीडिया डिपार्टमेंट है, एनआईसीयू है, और उसके बाद आईसीयू है हमारे पास, हाईली इक्विप्ड आईसीयू, एनआईसीयू, ओटी हमारी जो हाईली इक्विप्ड है, और हमारे पास सेमी प्राइवेट, डीलक्स और जनरल वार्ड जैसी भी सुविधाएं हैं। और हमें बड़े आराम से कह सकते हैं कि एक छत के नीचे कंप्लीट पैकेज है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, पैथोलॉजी है, सब कुछ है हमारे पास, जिससे कि मरीज को अगर ये लोकल हमारा मरीज है तो उसको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सब कुछ यही आपके इसी एक सेंटर में हम देने का प्रयास करना। अच्छा, एक चीज सर और जानना चाहेंगे, चिकित्सकों के पास डिग्री होना एक विषय होना चाहिए, उनके पास डिग्रियां हैं, लेकिन रिसोर्सेज एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जैसा आपने बताया, हमारे पास सर्जरी के वार्ड है, हमारे पास एनआईसीयू के वार्ड है, हमारे पास बच्चों की ट्रीटमेंट की अच्छी फैसिलिटी है। क्या कुछ व्यवस्थाएं कैसे हैं, रिसोर्सेज कैसे अपने पास, उसके बारे में देखिए, केवल व्यवस्थाओं से व्यवस्थाएं हम 5 स्टार कर दें फिर भी नहीं चलाया जा सकता। हम हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हों और व्यवस्थाएं ना हो तो भी नहीं चलाया जा सकता हॉस्पिटल को। दोनों को का जब सामंजस्य होगा, दोनों की संपूर्णता होगी, तभी जाके एक हॉस्पिटल चलेगा। तो हमारे पास व्यवस्थाओं के साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं हाईली क्वालिफाइड है, स्पेशलिस्ट के साथ साथ सुपर स्पेशलिस्ट हैं। इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, कौन कौन से जरा डॉक्टर हैं उनको भी जरा ब्रीफ करें, थोड़ा बताएं। जैसे कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनका कि हम टर्म कंडीशन के साथ नाम नहीं ले सकते, बट कुछ का नाम हम ले सकते हैं। जैसे मैं डिग्रियां बता दूं आपको, हमारे पास MBBS MS, MBBS MD, MBBS MD, DM, MCH, आर्थो में MBBS MS, गायनिकोलॉजी में MBBS MS, और पीडिया में MBBS DNB, और इस तरीके के हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। हमारा जो लैब है रूटीन चेकअप के लिए हाईली मतलब कह सकते हैं क्वालिटी वाली मशीन हमने लगाया हुआ है। एक्सरे हमारा कंप्लीट डिजिटल है, अल्ट्रासाउंड हमारा कंप्लीट डिजिटल है। तो जो भी सुविधाएं हम लेके आ रहे हैं वो निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी हो या क्वालिफिकेशन हो। अच्छा, एक चीज और, ये ग्रामीण परिवेश में आपने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला है, तो जो गांव के लोग हैं, भरोसा जीतना सबसे बड़ा काम है, तो जो गांव के लोग अगल बगल 25, 30, 40 किलोमीटर के आसपास हैं, उनसे क्या रिक्वेस्ट करना? अभी हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि एक बार भरोसा करके यहाँ तक आप आइए। हमारी OPD फ्री है, किसी भी डॉक्टर्स को हम दिखाएंगे उनकी OPD फ्री है, कोई OPD चार्ज नहीं है। जो भी पेशेंट आएगा, वो सर्दी जुकाम बुखार का हो या वो क्रिटिकल केयर का पेशेंट हो, OPD फ्री है पूरी तरीके से। तो पहली सुविधा तो ये है। बाकी दूसरी चीज़ों पे जहाँ जितना पॉसिबल होगा हम कंसेशन और डिस्काउंट देंगे। मतलब जो आज ट्रेंड है हॉस्पिटल लाइन में कि मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा गेन किया जाए, हम उस फार्मूले को बिल्कुल नहीं मानते हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमारे परिवार में भी लोग बीमार होते हैं। तो हमें बाहर जो तकलीफ होती है, हम प्रयास करेंगे कि हमारे संस्था में आए हुए किसी भी पेशेंट के साथ इस तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो, जिससे कि जो हम बाहर कहीं भी फेस करते हैं। अच्छा, एक लास्टली जानना चाहेंगे, जो इस व्यवस्था के या इस हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं जिनके नाम पर ये हॉस्पिटल बनाया गया है, श्री राम मिलन राय, उनका भी विजन बड़ा क्लियर रहता है, सोशल वर्कर के रूप में काम करते हैं। तो जब बातचीत हुई, हॉस्पिटल जब खुला, तो उनका मोटिव इस हॉस्पिटल को खोलने के पीछे क्या दिखा? देखिए, वो हमारे बड़े भाई हैं और हमारे लिए वो बहुत कुछ है। मैं अगर एक लाइन में उनके लिए बोलूं तो जिसको इंग्लिश में सेल्फ मेड कहा जाता है, एक सामान्य बैकग्राउंड से, एक किसान परिवार से निकल के और आज एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया उन्होंने। और आप जैसा कि आप खुद ही कह रहे हैं कि सोशल वर्क करते हैं, तो हमारे यहाँ से चैरिटी भी होती है, हर स्तर पे होती है। शादी विवाह हुआ,
या किसी तरीके की जो अगर कोई हमारे यहाँ आ गया वो मदद के लिए आया तो हम उसे कभी खाली हाथ वापस नहीं करते। जितना संभव होता है, जिस लेवल पे होता है, उसकी मदद की जाती है। लास्टली बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको। अंत में क्या आग्रह करना चाहेंगे स्थानीय लोगों से? सिर्फ एक आग्रह और वो मेरा आत्मविश्वास भी है कि एक बार आप अवसर दीजिए। कहीं ना कहीं ईश्वर करें कि आप कभी बीमार न हो, लेकिन शरीर है तो शरीर के साथ बीमारी लगी हुई है, तो आप बीमार तो होना ही है। हम भी बीमार होते हैं, डॉक्टर भी बीमार होता है, कोई भी बीमार होता है तो इलाज के लिए वो जाता ही है। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एक बार आप आइए, आपको आपकी के हिसाब से सुविधाएं मिलेंगी और निश्चित रूप से आपको यहाँ पे किसी प्रकार का बुरा अनुभव नहीं होगा, जो कि अस्पतालों में होता है बुरा अनुभव। मैं ये जरूर वादा करना चाहूँगा, मेरे रिसेप्शन एरिया से लेके और डॉक्टर्स तक आपको एकदम आपके परिवार जैसे मिलेंगे और आपकी सुविधा के हिसाब से, आपकी सोच के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से हम आपको सुविधा देने का प्रयास करेंगे। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए श्री रामा हॉस्पिटल के जो मैनेजर हैं उनसे हमने खास बातचीत की और बहुत दो टूक इन्होंने कहा है कि हमारा उद्देश्य धनोपार्जन करना नहीं है, हमारा उद्देश्य पेशेंट कैसे सेटिस्फेक्शन फील करे, हम कैसे न्यूनतम खर्च में उनका इलाज कर सके और बहुत सारी चीजें। पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं इस हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं राममिलन रामा जी को और मैनेजर साहब को। फिर मिलेंगे अगली किसी रिपोर्ट में, तब तक आप मुझे अनुमति दीजिए।